नमस्कार साथियों, मैं रफ़ीक खान सुरियास हाजिर हूँ आपके सामने राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए। आज हम उद्योगों के बारे में देखते हैं। उद्योगों को किस श्रेणी का व्यवसाय कहा जाता है? तो उद्योगों को द्वितीयक श्रेणी का व्यवसाय कहा जाता है। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत संस्था का नाम क्या है? तो संस्था का नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु किन जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं? तो ये अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में किए गए हैं। सोने चांदी के आभूषणों व रत्नों के लिए राजस्थान का विश्वविख्यात बाजार कौन सा है? तो जौहरी बाजार है, जो कि जयपुर में है। राजस्थान में स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कौन सी थी? तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, जो कि 1889 में स्थापित हुई थी। राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर और गुलाबपुरा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर किस संघ की स्थापना की गई? तो संघ का नाम था स्पिनफेड, जिसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल्स संघ, जिसे स्पिनफेड कहा जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में खुला था। सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल जो निजी क्षेत्र की है, द मेवाड़ शुगर मिल के नाम से जानी जाती है, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से स्थापित एक क्षेत्र है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे शॉर्ट में सेज कहा जाता है, SEZ, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में है। रिक्को का पूरा नाम अगर पूछें आपसे तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। परिवहन और पर्यटन की बात करें तो किसी क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ किसे कहा जाता है? परिवहन को कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? परिवहन को ही कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में भारत के किन नगरों को जोड़ा गया था? तो 4 नगर थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। राजस्थान में पहली रेल कहाँ चली थी? 1874 में चली थी, बांदी कुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारतीय किस मंडल में आता है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है अधिकांश। जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? जून 2015 में हुई थी। राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वही जयपुर वाला है, जिसे सांगानेर हवाई अड्डा कहते हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? डबोक उदयपुर में है। पर्यटन स्थलों की बात करें अपन, पुरातात्विक पर्यटन स्थल कौन कौन से है? कालीबंगा, पीलीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, बेराट जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है। ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर जयपुर में है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर और गागरोन झालावाड़ में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में किस निगम की स्थापना की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की गई, RTDC का मुख्यालय जयपुर में है। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो ये जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर से गुजरती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें ऊँट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव जयपुर, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। विकास परियोजनाओं की अगर बात करें तो राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से पहुंचाने की जो योजना है वो राजस्थान जन आधार योजना है, 2019 में शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस एजेंडे के द्वारा लक्ष्यों को 2030 तक पाना है। इसे क्या कहा गया, नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया था सतत विकास गोल 2030। कृषि संबंधी योजनाओं की बात करें तो कृषि कल्याण कोष किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना। तो कृषि कल्याण कोष की स्थापना की गई थी, किस लिए? किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में क्या होता है? गेहूं और दालों की किस्मों का उत्पादन किया जाता है, उन्नत किस्मों का। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है? इसमें कृषि और कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों और मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध
कराई जाती है। आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं में भामाशाह रोजगार सृजन योजना कौन सी है? युवा शिक्षित बेरोजगार महिलाओं और SC ST दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये भामाशाह रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में क्या होता है? शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की बात करें तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है, ये मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करती है। आयुष्मान भारत में क्या होता है? सरकारी और निजी अस्पतालों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। आगे महिला सशक्तिकरण की बात करें तो स्वावलंबन योजना है, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करती है। एक साझा अभियान नाम से योजना है जो बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चलाई जाती है। गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना, ये बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने की योजना है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में क्या होता है? लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने की योजना है। IM शक्ति फंड में क्या होता है? महिला एवं स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना होती है। ग्रामीण विकास की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? चयनित गाँव में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है। ग्रामीण गौरव पथ क्या होता है? इसमें ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास किया जाता है। भूदान आंदोलन क्या था? इसकी शुरुआत कब, किसने और कहाँ से की थी? तो ये 18 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी, विनोबा भावे ने की थी और तिरुचपल्ली तेलंगाना में इसकी शुरुआत हुई थी। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान में भूदान कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो नागौर में प्रारंभ किया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? वो अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया? उस अधिनियम का नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 1955 में शुरू हुआ था। धन्यवाद साथियों, यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए YouTube चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।